हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। तो ये आज का लॉन्ग ब्लॉग होने वाला है और मैं आपको लेकर जा रही हूँ अजमेर के लोकल मार्केट में। और बाहर पहाड़ों का व्यू देखो कितना प्यारा है। और अब हम मार्केट में पहुँच चुके हैं और इस मार्केट का नाम है चूड़ी बाज़ार। और सबसे पहले एंट्री करते ही हमें दिखे प्यारे प्यारे से ज्वेलरीज और उसके बाद विंटर के बहुत सारे कपड़े जहाँ से आप मतलब अच्छे प्राइस में, मतलब कम प्राइस में आप खरीद सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से लिए सेफ्टी पिन, क्योंकि हमें अभी साड़ी पहननी है हमारी इंटर्नशिप के लिए, तो उसके लिए हमें बहुत सारी सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। और इतने प्यारे प्यारे नेकलेस दिखे यहाँ पर। एंड राजस्थानी ज्वेलरीज तो वैसे भी इतनी प्यारी होती हैं, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। बट हमारा यहाँ पर दो मेन मोटिव है आने का। एक तो हमें साड़ी खरीदनी है, दूसरी हमें खरीदनी है कढ़ाई। तो हम ऐसे मतलब बर्तन की शॉप ढूंढ रहे थे और कंटिन्यू चलते जा रहे थे। बट मैं हर उस लहंगे की दुकान के सामने रुक जा रही थी जहाँ पर लहंगे मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लहंगे का जो कलेक्शन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे कि मैं हर लहंगे को रुक के ऐसा लग रहा था, देखने लग रही थी। मेरा मन हो रहा था मैं पहन के ट्राई करूँ। बट हम क्या ही कर सकते थे, टाइम का इशू। और उसके बाद मतलब मेन टारगेट तो कंप्लीट करना है। और फाइनली हमें एक बर्तन की शॉप मिल चुकी है जहाँ पर हम आ चुके हैं कढ़ाई खरीदने के लिए। और वैसे तो मैंने बहुत तरह की शॉपिंग की है, बट बर्तन की शॉपिंग मैंने कभी नहीं की। मतलब मैंने बर्तन कभी नहीं खरीदे हैं और हम तीनों की तीनों एक जैसे ही थे। तो ऐसा हम डर रहे थे कि अंकल हमें बुद्धू ना बना दे, ऐसे कढ़ाई ना दे दे जिसमें जल्दी से खाना जल जाए। तो हम बहुत सारी चीज़ें मतलब ना चाहते हुए भी दिखा रहे थे कि हाँ हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता है। उसके बाद इसमें हमने लगवाया हैंडल, क्योंकि पकड़ने के लिए कुछ होना चाहिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा। और मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी कि इसको हैंडल को लगाते कैसे हैं, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आप लोग भी देख लो कैसे लगाते हैं अगर किसी ने नहीं देखा है तो। कढ़ाई हमें 650 की मिली। तो आप लोग बताना कि प्राइस सही है कि नहीं सही है। वैसे हमारे अकॉर्डिंग तो ठीक ही ठाक है, मतलब ज़्यादा हम मतलब अंकल ने हमें ज़्यादा लूटा नहीं है हमारे अकॉर्डिंग, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कढ़ाई भी ठीक है, थोड़ी बड़ी भी है, क्योंकि हम 5 लोग खाने वाले हैं। तो मतलब तो कुछ भी बनाएंगे तो 5 लोग के लिए तो बनना ही चाहिए उसमें। तो इस हिसाब से सही है। और अंकल ने हमें ढक्कन मतलब अलग से दिया, हमें लग रहा था साथ में ही देंगे, उसका प्राइस उन्होंने अलग से जोड़ा। के बाद फाइनली पूरा चेक करके और सारे मतलब डाउट्स क्लियर करने के बाद हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं सेकंड मोटिव के तरफ, जो है हमारा साड़ी खरीदना। तो हम एक ऐसी शॉप ढूंढ जहाँ पर हमें पुराने ज़माने टाइप वाली साड़ी मिल सके, मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं चाहिए। और यहाँ पर हर दुकान पे आपको फैंसी साड़ी ही देखने को मिलती है और वैसे साड़ियों का कलेक्शन भी बहुत प्यारा था। बट फाइनली हमें एक ऐसी शॉप मिल गई जहाँ पर हमारे बजट के अकॉर्डिंग साड़ीज़ प्रिंटेड में मिल रही थी। तो हमने यहाँ से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साड़ी खरीदी, एक मेरी फ्रेंड ने और एक मैंने खरीदी। और मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी साड़ी खरीदी है और ये किसके नाम की स्टोर है। यहाँ से हमने खरीदे बुक्स। और वैसे इसका नाम चूड़ी बाज़ार है, बट पता नहीं क्यों चूड़ी बाज़ार रखा है, क्योंकि यहाँ पर चूड़ी का मतलब मुझे तो एक ही 2 शॉप दिखी, चूड़ी बहुत ही कम दिखे। और उसके बाद हमने अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट करके वापस हम घर के लिए आने के लिए टैक्सी में बैठ गए। और यहाँ जो 10 नंबर की मैजिक चलती है, मतलब जो गाड़ी चलती है हमें यहाँ हॉस्टल तक छोड़ती है, मतलब हमारे कॉलेज के गेट तक, वो दरगाह भी अजमेर शरीफ का जो दरगाह है वहाँ पर लगा हुआ है मेला। तो उसकी वजह से बहुत ही कम चलती हैं और उसकी वजह से हमें कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ा। और हमने बाहर कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है खाने के लिए बाहर। और वैसा लगता है खा के रिग्रेट ही होता है, पैसे वेस्ट हो गए। तो हम बस भागते हुए आए, क्योंकि हमारा लंच भी स्किप हो चुका था कि कुछ तो बनाएंगे नई कढ़ाई में। और नई कढ़ाई में वैसे तो मतलब कुछ भी नए बर्तन में पहले कुछ मीठा बनता है, बट हमारे पास मीठा बनाने का टाइम नहीं था। तो हमने इसमें मैगी से ही मतलब शुरुआत की। और क्योंकि इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मैं आप लोग बता ही नहीं सकती कितनी तेज़ लगी थी। फटाफट से हमने सारे मतलब बैठ के फटाफट से सारा काम निपटा लिया। कोई मैगी काट नहीं रहा है, सॉरी, मटर छिल रहा है, कोई प्याज काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मेरी जिम्मेदारी हमेशा होती है बनाने की, मतलब चॉपिंग की और सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी नहीं होती, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ कुकिंग करने की। तो उधर सब कटिंग पटिंग कर रहे थे और मैं इतनी जल्दी जल्दी में, मतलब मैंने फ्लेम इतना फास्ट कर दिया था, सॉरी हीट टेम्परेचर इतना फास्ट कर दिया था कि जल्दी जल्दी से बन जाए। और आप कढ़ाई से देखो इतना धुआं निकल रहा था, मैं डर गई कि नई कढ़ाई एकदम जल ना जाए, फिर मांजने में हमारी नानी याद आएंगी हमें। एक टाइम को तो ऐसा लग रहा था कि कढ़ाई नीचे से जल रही, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि अंकल ने हमें लूट लिया। बट ऐसा नहीं है, लूटे नहीं अंकल, हम मतलब लूटने से बच गए क्योंकि कढ़ाई जली नहीं नीचे से। तो कढ़ाई ठीक है, मतलब कि इस अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि हम अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद मटर के थोड़े से पकने के बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। और पानी तो वैसे मेरे मुंह में भी बहुत ज़्यादा भर भर के आ रहा है, एक तो भूख लगी है और दूसरी मैगी बन रही है, तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। फिर उसके बाद मैगी डाल के पानी डाल के इसको बॉईल होने के लिए अच्छे से पकने के लिए रख दिया है। और मसाला मैं थोड़ा सा लास्ट में ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मसाला लास्ट में ऐड करो तो थोड़ा सा टेस्ट इनहेंस हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग क्या सोचते हैं पता नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
3 महीने हॉस्टल में रहने के बाद मुझे ये लग रहा है कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो, बाहर रहते हो, तो आपके पास एक इंडक्शन तो एक होना ही चाहिए। बहुत ही मतलब नेसेसरी चीज़ बन जाती है। और क्योंकि जब से हमारे पास इंडक्शन आया है, मैं सच बताऊँ, हम लोग इतने खुश रहते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा खाना खाओ ना तो आपका मूड भी बहुत अच्छा रहता है। ये बात अब समझ आ रही है कि खाना मतलब आपका मूड कैसे अच्छा कर देता है। वैसे तो मेरा मेरा हमेशा ही हो जाता है खाना खा के अच्छा, लेकिन इतने दिन से हम अच्छा खाना नहीं खा रहे थे, तो एकदम से मूड चिड़चिड़ापन हो जाता था जब अच्छा खाना नहीं मिलता था, या पता चलता था कद्दू बन रहा है या ऐसा कुछ बन रहा है। वैसे तो कुछ भी बना दे अच्छा बनता नहीं है हॉस्टल में। और अजमेर का तो अलग ही है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो इतनी ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ यहाँ आके खाने के मामले में। और उसके बाद मसाला अच्छे से ऐड किया। और मेरी एक फ्रेंड है जिसको अलग मसाला चाटना पसंद है, मतलब वो मैगी मसाला का आधा मसाला मैगी में डालती है, बाकी आधा ऐसे ही खाती है। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा साइड कर दिया है, क्योंकि मैं बीमार हुई थी तो उसने मेरा बहुत सारा ख्याल रखा है। तो मैं मैगी मसाला उसे देकर अपनी क्या कहते हैं फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ, और कुछ कर नहीं सकती। मैं हर दिन सोचती हूँ कि अब से मैगी नहीं खाऊंगी, अब से मैगी नहीं खाऊंगी, हेल्दी हेल्दी खाऊंगी, हेल्दी हेल्दी खाऊंगी। लेकिन हर दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मैगी बनानी ही पड़ जाती है हमें। और मैगी बने और मैं ना खाऊं तो ऐसे दिल में कुछ धक धक सा होने लगता है कि मैं मैगी नहीं खाऊंगी, ये सोच के ही। और फाइनली हमारी मैगी बन के तैयार हो चुकी है। मैं मेरे से खाना कुछ भी बनवा लो, मेरे अंदर एक कमी है कि मैं उसे बांट नहीं सकती हूँ। तो मैं हम लोगों पहले इस बात से लड़ रहे थे कि मैगी बांटेगा कौन, बांटेगा कौन। मैंने कहा मैं बना तो दे रही हूँ मैम, लेकिन मैगी बांटने का काम मेरा नहीं रहेगा। और मैं सच बताऊँ, भूख की वजह से मैं इतनी तेज़ मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी मैगी दे दो, मैं खाना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैगी बांटते रहना। तो उधर मैगी का बंटवारा चल रहा था, मेरी फ्रेंड है जो बांट रही थी, और मैं इधर मैगी खाना स्टार्ट कर चुकी थी। और फर्स्ट बाइट लेते ही दिल को जो सुकून मिला है ना, इतना सेटिस्फेक्शन मिला है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ऐसा लग रहा था मैं क्या ही खा रही हूँ। वो फीलिंग जिसको भूख में ऐसी चीज़ें मिल जाए ना, वही समझ सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियोस कैसी लगी आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय बाय। मिलते हैं ना। बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छे अच्छे से रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।